So let's see the answers. ये इसके जवाब आते हैं भाई. Look at it, check your answers, and let's discuss. If you have any confusion, so you are most welcome to ask me. So no question. So let's move forward. अच्छा, अब exercise number 2 है. Now let's try to solve this one. U, P, Q तीन sets हैं आपके पास, and you have to solve A part and first part and second part. You have to draw Venn diagram, और उसके बाद फिर आपने you have to list the elements for P complement intersection Q. Try to solve this one. All right, all good. कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं. अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं जरा क्या क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं. तो पहले तो देखें, यूनिवर्सल सेट था ना यू, वो 0 से लेके 10 तक के नंबर्स आ गए. दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस, और मेजॉरिटी ने उसके जवाब सही भी दिया है. जो दूसरा सवाल था होता है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर. अच्छा, अब लोगों ने प्राइम नंबर तो, अच्छा कुछ लोग तो प्राइम नंबर बोल रहे हैं 2 4 6 8 10. आई मीन भाई वो इवन नंबर्स हैं, वो प्राइम नंबर्स थोड़ी हैं. प्राइम नंबर्स के बारे में फिर लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो लिखा भाई 2 3 5 7 डॉट 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 डॉट. नहीं भाई, इसकी लिमिट होगी. ये नंबर्स दे शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10. एंड द रीजन इज दैट हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं. तो p की वैल्यू कभी भी 10 से ऊपर नहीं जा सकती. दैट्स वाई प्राइम नंबर्स इंक्लूड किए जाएंगे जो कि लेस देन और इक्वल टू 10 होंगे. उससे ऊपर के प्राइम नंबर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा. सो इट्स आंसर वुड बी 2 3 5 7. इसके अलावा लेस देन और इक्वल टू 10 में कोई प्राइम नंबर नहीं आ सकता. ऑलराइट. अच्छा, अब क्यू का जो जवाब है, क्यू का जवाब भी लोगों ने अजीब अजीब से दिए हैं. लोग स्क्वायर्स निकाल रहे हैं इसके. यू हैव बोल रहे हैं एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपका जो आंसर है वो एक्स है. तो आपने ये देखना है कि 70 से कम कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर निकाला जाए तो वो 70 से कम आ जाए. जैसे मैंने 1 पुट किया, सॉरी 0 पुट किया, लेस देन 70 है. 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेस देन 70 है, ठीक है. 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन 70, 5 6 3 4 5 6 7 8. 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 इज लेस देन 70. अब 8 के बाद जब मैंने 9 पुट किया, 9 9 इज 81, बट 81 इज ग्रेटर देन 70. इसीलिए 9 इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट क्यू. ठीक है जी. तो अब आप लोगों के पास यू, पी और क्यू की वैल्यूज आ गई हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड, आई मीन you have to solve the first part. You have to draw the Venn diagram. Let's try to solve this one. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वेन डायग्राम बनाई होगी. तो कुछ इस तरह की बननी चाहिए वेन डायग्राम. मैंने बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट होता है वो स्क्वायर बॉक्स में जो ना वो या रेक्टेंगुलर बॉक्स में फिल किया जाता है. तो आप देखना ये जो यू का सेट है, अब इस यू के अंदर बाकी तमाम सेट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट इज अ सेट जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स की वैल्यूज मौजूद होती हैं. ऑलराइट. फिर मैंने देखा मेरे पास दो सेट्स हैं, पी और क्यू. अब अगर आप Q को देखें और P को देखें तो P इज अ सबसेट ऑफ Q. P इज अ सबसेट ऑफ Q, यानी कि P के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जो Q के अंदर हैं. और Q इज अ सुपर सेट, Q के अंदर और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं. तो मैंने ये एक बड़ा सा सेट बनाया है Q, इसके अंदर मुझे सारे वैल्यू एलिमेंट्स रखने 0 से लेके 8 तक. और उसके अंदर एक छोटा सेट बनाया जिसका नाम रखा मैंने P. तो P के एलिमेंट्स 2 3 5 7 इसके अंदर रख दिए, और जो P के बाहर थे वो मैंने यहाँ लिख दिए. अब अगर मैं Q को पढ़ना चाहूंगा तो Q के अंदर P और ये वाले बाहर के एलिमेंट्स दोनों शामिल हो जाएंगे. और मैं U को पढ़ना चाहूंगा तो उसके अंदर P वाले, Q वाले और ये 9 और 10 ये भी शामिल कर दिए जाएंगे. सो दिस इज हाउ वेन डायग्राम यूज्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. अच्छा, अब इसका जो दूसरा पार्ट था, list the elements in P complement intersection Q. This one is quite easy. Try to solve this one. All right. तो ऑलमोस्ट तमाम स्टूडेंट्स ने ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मेरे ख्याल में तो शायद सबका सही नहीं है. कुछ लोगों का गलत भी है, कुछ लोगों को यूनिवर्सल सेट को इसका आंसर बता दिया भाई. सो द करेक्ट आंसर इज 01468. सो कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो इसमें पूछ लीजिए मुझसे.
काफी मेजॉरिटी का सही है ये जवाब। 2357 मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है भाई किसी का। ठीक है ठीक है। इफ इट इज क्लियर सो काइंडली राइट इन द चैट बॉक्स कि इट इज क्लियर। क्लियर लिख दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके जी, नाउ सी दिस वन। आपने करना क्या है कि आपको u की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है और आपने हर सेट में a की वैल्यू, हर क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, u इज 1 2 3 4 5, c इज 1 3 और बोल रहे हैं a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी का मतलब ये नल सेट नहीं हो सकते, ना a ना b। अच्छा, b की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दे दी जाएगी किसी न किसी तरीके से। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ज्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, सिर्फ पहला पार्ट, सिर्फ पहला पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, इसके अंदर एनालिटिकली सोचना है आपने, वेन डायग्राम बनाए, वैल्यू जो आप पुट करके देखिए। सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व करके देखिए कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ट्राई टू सॉल्व। ऑलराइट भाई, काफी सारे स्टूडेंट्स ये बता दिया मुझे इसका जवाब। तो मैं चाहता हूँ कि उसामा शेख साहब जो है ना वो हमें जरा इसको एक्सप्लेन कर दें कि हाउ द आंसर इज 2 3 4 5। स्टूडेंट्स आर सेइंग द आंसर वुड बी 2 3 4 5। सो लेट मी आस्क उसामा शेख कि ये कैसे हो रहा है। सर। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब खैरियत से हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। जनाब बताइएगा सर, ये 2 3 4 5 कैसे आ रहा है? सर इसमें पहले में दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू। तो यू की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो हमारे पास नल सेट बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है और बी 1 दिया हुआ है हमारे हमें बी इज इक्वल्स टू 1। तो सब पता चल गया बस सिंपल के भाई जब हम दोनों को हम वो कर रहे हैं यूनियन कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 बन रहा है, बी 1 है तो ए ऑब्वियसली 2 3 4 5 हो। तो यार मेरे ख्याल में ए की वैल्यू होनी चाहिए 1 2 3 4 5। सर अगर ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी तो ए इंटरसेक्शन बी नल सेट कैसे होता? वन आता फिर हाँ, यहाँ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा भेजा था, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नाउ ट्राई टू सॉल्व द सेकंड वन। फिर दूसरा पार्ट कीजिएगा आप। ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4,5। दूसरा पार्ट करना है आपने। चलिए, बस जवाबात जो है ना वो आना बंद हो गए, तो इसका मतलब ये है कि लोग मेरे ख्याल में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये देखें, इसका जवाब ये रहा। नहीं, हम लोग हाँ सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना अभी। तो देखिए इसका जवाब है 4 और 5। 4,5 इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये लिखा हुआ है ए बीइंग अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर, इसे देखिए इसके नीचे इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो ये सबसेट नहीं है, ये प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि वो इक्वल टू नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक बात तो पता चल गई थी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4,5 है। तो अब ए की वैल्यू 4,5 तो नहीं हो सकती क्योंकि ए के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो, बी के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए में मौजूद ना हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, या तो मैं ए के अंदर 4 रखूं या तो मैं ए के अंदर 5 रखूं। और अब किसी के ध्यान में ये आएगा कि सर अगर मैं कुछ भी ना रखूं तो मसला ये है कि वो पीछे डेफिनेशन में बता चुका है सवाल के अंदर कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू उनकी होगी। तो ए की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या तो ए की वैल्यू 5 हो सकती है। दोनों इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ऑल राइट, आंसर्स मैंने देखे हैं। लेट्स सी कि वो सही है या नहीं है। थर्ड का आंसर ये है भाई, बिल्कुल लास्ट में जाके एक आंसर लिखा हुआ है 3,4। सो ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ने जवाब दिए हैं और सही भी हैं। वेरी गुड। अच्छा, डिसजॉइंट का एक बच्चे ने मतलब पूछा था। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि उन दोनों के दरमियान में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनको बोलते हैं हम लोग डिसजॉइंट। ठीक है जी। सो
तीसरे का जवाब ये है और चौथे का जवाब ये रहा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम के थ्रू आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस हैं और इनके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आई होप कि आप लोग ये खुद इंशाल्लाह कर लेंगे। ये मैं इंशाल्लाह से लेक्चर जब शेयर कर लूंगा आप लोगों से, तो ये मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं, वेन डायग्राम के थ्रू करने हैं आपने। आप इसके अंदर आपको सेट्स की वैल्यूज नहीं दी जाती, लाइक ए और बी की आपको वैल्यूज नहीं दी हुई है, आप यहाँ पे देखें। ठीक है, लेकिन आप उसको जो रीजन को शेड करेंगे तो उसके थ्रू आपने ये प्रूफ करना है कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट। गूगल क्लासरूम की आईडी में इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर लूंगा जिस दिन क्विज होगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा जी, ऑल राइट। यहाँ तक जो है ना वो आपने कवर करना है इस टॉपिक को। मैं ये जो अगली स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर 1 वाली, ये इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं अपने लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करूंगा। बशर्ते कि उससे पहले आप लोगों ने ये अपने इवेंट डायग्राम वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर कर लेना है। यस, एनी क्वेश्चन?